जिनमें अलग से समय नहीं जाता। हम दुकान पर जाते हैं, अपने रोज़गार जो भी हमारे पास है उस पर जाते हैं, तो अलग से समय नहीं दे सकते कि मैं 5 घंटे निकालूं, यहाँ जाऊं, ये करूं। तो हम जहाँ हैं, घर में हैं तो घर में रहकर देश सेवा करनी है, दुकान पर हैं तो दुकान पर रहकर देश सेवा करनी है। हमें अपनी आदतों को बदलना है और दूसरों को प्रेरित करना है, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। मैंने योग किया है तभी मैं आपको कह सकता हूँ कि योग कीजिए। मैं नहीं करता, किसी और से कहूँगा ना तो वो मानेगा और ना ही आपकी उस वाणी में शक्ति होगी। तो अपने आचरण से ही सिखाना है। इन्होंने बताया कि स्वच्छता, आज दुबई पूरा टूरिज़्म पे चलता है, कोई उद्योग नहीं है और कोई ज़्यादा नौकरी और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। क्या है, यहाँ से हम जाते हैं, सीधा पैसा ले जाकर उनको दे देते हैं, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहाँ बस उनकी सरकार ने वहाँ स्वच्छता को मेंटेन किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा मेंटेन किया है, और वहाँ कानूनों का अच्छे से पालन हो ये सुनिश्चित किया है। लेकिन पालन तो हम ही करते हैं। अगर हम पालन करना शुरू कर दें और स्वच्छ रखना शुरू कर दें तो हमारे यहाँ भी इतनी सुंदरता आ जाएगी कि लोग बाहर से आकर यहाँ घूमने आएंगे। दुबई के पास दिखाने के लिए सड़कें हैं, बिल्डिंग हैं। हमारे पास क्या है? हमारे यहाँ सिखिज़्म है, उनका अपना थोड़ा हमसे अलग कल्चर है। जैनिज़्म है, उनका अपना एक अलग कल्चर है, अलग मान्यताओं से अलग तरीके से वो रहते हैं थोड़ा सा, लेकिन कोर एक ही है। हमारे यहाँ इतनी विभिन्नता है, इतनी लैंग्वेज है, इतने तरह के कल्चर है, रहन सहन है, खान पान है। लोग एक जगह आकर बहुत सारी चीज़ों का अनुभव करना चाहते हैं। दुबई में तो 1-2 चीज़ें मिलेंगी, तो भारत में आए मतलब उन्होंने पूरी दुनिया घूम ली, इतनी सारी चीज़ें वो एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे। साउथ में चले जाएंगे तो अलग तरह के लोग मिलेंगे, नॉर्थ में आ जाएंगे तो अलग तरह के मिलेंगे, ईस्ट में चले जाएंगे तो अलग तरह के मिलेंगे। तो इस तरह से हमारे पास इतनी क्षमता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये देखा भी है कि अगर हम सिर्फ टूरिज़्म को ही बेहतर कर दें अपने देश में तो यहाँ रोज़गार की कमी नहीं रहेगी। आप कुछ भी करिए, आप रूम अपने घर का एक कमरा भी किराए पर चढ़ा सकते हैं, घर बैठे रोज़गार आ जाएगा। अब हमारी जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी, हमारा देश सुंदर हो गया, हमारा आस पड़ोस सुंदर हो गया। तो लेकिन सहयोग हमारा ही होगा इसमें। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं, कोई सरकार इस देश को साफ नहीं कर सकती। आपको लगता है सरकार रूल बना दे, पैसे लगा दे, लेकिन मैं पन्नी को वहीं फेंकूँ, कौन रोक सकता है? कौन आकर मेरा वहाँ चालान काटेगा? 140 करोड़ लोगों को कौन चालान काट के डंडे से कौन सीधा कर सकता है? जैसे जापान में डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है जापान, कि वहाँ जो आपका काम है आप उसको पूरी ईमानदारी से करते हैं। डिसिप्लिन 5 बजे तो मतलब 5 बजे, वो हर चीज़ में अपने डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। चाइना में डंडे से सरकार सीधा कर देती है, अगर कोई करता है तो उसको फाइन कर देते हैं, और सुनते नहीं है, कोई ह्यूमन राइट नहीं है। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी है, और इसमें मतलब हम राजा, लेकिन हमें ही ध्यान रखना। तो इस चीज़, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट इन्होंने जो ध्यान में दिया है। इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। अपना घर और अपना आस पड़ोस, सिर्फ हमने अपने पलवल और अपनी कॉलोनी में ही इतना ये काम कर दिया तो इसको बाहर पहुंचते देर नहीं लगेगी, क्योंकि फिर हमारे जैसे और भी लोग पैदा हो जाएंगे। इस तरफ अगर हम अपनी सोच रखें ऐसे काम करने का तो काम हो जाएगा। और अगले साल इसी मौके पर कहीं भी होंगे, चाहे यहाँ होंगे या किसी और संगठन में, कहीं ना कहीं बैठकर इकट्ठे तो होते हैं इस दिन हम, इसलिए छुट्टी की जाती है। उस समय हम विचार करें कि अब क्या, ये तो हमने कर लिया, अपना एक टारगेट तो हमने बना लिया, अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? क्या हमारी सड़कें साफ़ नहीं रहनी चाहिए? तो हम 10-15 लोग मिलकर, कहीं पेड़ की कमी है तो पेड़ लगा दिया, और कहीं बोर्ड लगाने तो बोर्ड लगा दी, भाई यहाँ नहीं करें गंदगी। पॉलीथीन का कोई इलाज नहीं है। और जब हम देश सेवा की बात करते हैं, एक्चुअली में अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने की बात करते हैं, कि उनको हम बेहतर भविष्य देकर जाएं, बेहतर प्लेनेट देकर जाएं। हम एक तरफ तो उनके लिए प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पता चला पानी नहीं है उनके लिए, मर गए प्यासे, पानी रहा ही नहीं। बहुत दूर से पाइपलाइन से आ रहा है, थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, कहीं राजस्थान में या दूसरी जगह देखो आप, तो वो प्यासे मर रहे, लेकिन ज़मीन है, खाने के लिए कहाँ से आएगा? पानी नहीं है। पानी हमारा क्या, हम जो स्वच्छ पानी है, पानी की कीमत नहीं है, स्वच्छ पानी की कीमत है जो हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं। ये
20 रुपये लीटर तो आप खरीदते हैं बाज़ार में स्वच्छ पानी को, 20 रुपये लीटर खरीदते हैं, और लेकिन हम जब टंकी चलाते हैं तो देखते नहीं है, सैकड़ों लीटर वेस्ट कर देते हैं। तो इसकी जो स्वच्छ वाटर है, स्वच्छ जल है, इसकी कीमत है। नहीं तो पानी तो ओशियन में बहुत है पृथ्वी पर, लेकिन स्वच्छ पानी कैसे लाओगे, कैसे बनाओगे पूर्ति के लिए, नहीं बनेगा। तो समुद्र के पानी से ना तो खेती कर सकते, ना कुछ काम कर सकते, वो यूज़लेस है हमारे लिए। हमारे लिए जो वैल्यूएबल रिसोर्स है वो पानी है, तो पर्यावरण है। इससे हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो। क्या बुद्धिमानी नहीं है क्या? हम उनके लिए वेल्थ छोड़ें तो कुछ एनवायरनमेंट में ऐसा छोड़ें कि वो जी पाएँ। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड, इतना सब कुछ हम छोड़ कर जाएंगे तो जी नहीं पाएंगे। एक तरफ तो उनके लिए सब कुछ सुविधाएं कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी मौत का सामान हम उनके पास छोड़ कर जा रहे हैं। बेटा सारा पानी हमने ख़राब कर दिया है, अब तुम देख लेना अपना। ऐसा तो हम नहीं बन सकते। और हम सबके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है ये। देश की बात आती है तो अपने बच्चों के फ्यूचर की सवाल है ये। कोई और देश कहीं अलग नहीं है, किसी और का नहीं है। देश मतलब हमारे बच्चे यहाँ सुरक्षित रहें, जो आतंक चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा उससे बचे रहें। आज उससे, इस आतंक को कम करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। हम सोचे हैं कि गुरु गोविंद सिंह के जो छोटे 2 बच्चे थे, जिन्हें साहबजादे कहते हैं, जोरावर और फतेह सिंह, उन्होंने इस अत्याचार के खिलाफ कहा कि हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम चाहे मर जाएं, और उनको दीवार में चिनवा दिया। उससे प्रेरणा लेकर कितने लोग खड़े हो गए, यार ये बच्चे अगर अपने प्राण दे सकते हैं, क्या हम नहीं दे सकते? तो वो भी कूद पड़े। तब ये देश आज जिस शांति और सुख को हम यहाँ महसूस कर रहे हैं, स्वतंत्रता को, तब ये हमारे पास है। नहीं तो उनका ऋण है हमारे ऊपर, और ये ऋण तब जाता है जब हम कुछ अपना समय, अपनी सोच उस तरफ लगाते हैं, एनर्जी, कि आगे वाली जनरेशन को उस तरह से तैयार कर पाएँ कि दोबारा ये संस्कृति कोलैप्स ना हो। धन्यवाद। भारत माता की जय।